पेंट शेयरों में आज अच्छी रौनक है। ग्रासिम के पेंट डिवीजन बिरला ओपस के सीईओ रक्षित हरगावे के इस्तीफे से इस सेक्टर में एक्शन बढ़ा है। पेंट सेक्टर की बदलती हुई तस्वीर बताने के लिए मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो मैं आपको एक काफ़ी कलरफुल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं पेंट सेक्टर में। अगर आप देखें तो बिरला ओपस जो है 18 महीनों में काफ़ी डिस्रप्शन फैला चुका था पेंट इंडस्ट्री में और सबकी नज़रें उसके लीडर रक्षित हरगवे पर थी। और रक्षित हरगवे ने कल बहुत आकस्मिक तरह से अपना इस्तीफा दिया। स्ट्रीट उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लॉन्च के ठीक 18 महीने बाद। और शॉर्टली हमें ये मालूम पड़ा कि रक्षित जो हैं वो ब्रिटानिया में जाएंगे बतौर सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मेरा ख्याल ये है कि वो जैसे ही वरुण बेरी कुछ सालों में जब रिटायर होंगे तो रक्षित एक सक्सेशन प्लानिंग की तरफ से ब्रिटानिया गए हैं। ये एक उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी करियर को देखते हुए। बट अगर आप ग्रासिम को देखें तो उन्होंने अपना काम ग्रासिम में पिछले 18 महीनों में 6 प्लांट्स लगाने, 24% कैपेसिटी शेयर होना, डबल डिजिट मार्केट शेयर होना, वो कर दिया था। बट अब स्ट्रीट को ये लग रहा है कि ग्रासिम का जो 10,000 करोड़ का कैपेक्स था उसमें से उन्होंने 9,700 करोड़ तो ऑलरेडी लगा दिए हैं। और जो पेंट बिजनेस है वो 1,000 से 1,100 करोड़ पर क्वार्टर के रेवेन्यू पर सेटल हो चुका है। तो बाकी जो इनकम्बेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि अब लीडरशिप चेंज होगा, वो एक ट्रांजिशन की वजह से थोड़ी स्लो डाउन आने की आशंका है। दूसरा, जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर उनको मिल रहा था वो भी अब स्टेबलाइज होने लग गया है। और बिरलास का खुद का जो टारगेट था कि लॉन्च के तीसरे साल के एंड में वो एबिटा पॉजिटिव और 10,000 करोड़ रेवेन्यू करेंगे। अगर उन्हें एबिटा पॉजिटिव भी होना है तो डिस्काउंटिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे डीलर्स को और प्राइस वॉर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से पेंट सेक्टर में अब क्या है कि एक कंपटीशन, जो डिसरप्शन था वो बदल के कंपटीशन में बन गया है। और ये सारी स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था। अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स पिछले 2 साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था। उसका जो एवरेज मल्टीपल है 60 टाइम से कुछ 48 टाइम्स पर आ गया था और अभी 50 टाइम पर चल रहा है। तो when you get a good company at cheaper than long term valuation at the same time, जब आपको मालूम है कि कंपटीशन का जो है साइज अब नपातुला हो चुका है, तो स्ट्रीट अब ये बेट ले रही है कि आगे जाके जो डिमांड है वो इस क्वार्टर तो बेकार थी बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मानसून्स, आगे जाके बढ़ेगी। और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी मेंटेन्ड है और अगर प्राइस वॉर नहीं होगा, कंपटीशन भी सब भाग चुके हैं, तो व्हाई नॉट स्टिक विद द लीडर एज अगेंस्ट समवन हु इज करंटली गोइंग थ्रू अ लीडरशिप ट्रांजिशन। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने मंगलम, और बिल्कुल सही रंग भरा आपने स्टॉक्स में, एकदम ग्रीन रंग आज एशियन पेंट्स में। मुझे याद है मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उसमें मैंने पूछा था, तब की बात है जब एशियन पेंट्स में बड़ी बेयर मार्केट चल रही थी, कि ये एशियन पेंट्स की बेयर मार्केट कब खत्म होगी। तो जवाब था कि जिस दिन बिरला ओपस विल बिकम एन इनकम्बेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ न्यू कमर। तो शायद वो मौका आ गया है जब अब बिरला ओपस भी है, अब वो एक इंडस्ट्री प्लेयर बन चुका है इंस्टेड ऑफ जस्ट अ डिसरप्टर और जस्ट अनदर न्यू प्लेयर इन द मार्केट। वरुण बेरी का टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है उनके पास। तो आप सरप्राइज होंगे, वो बहुत यंग दिखते हैं अनुज, बट वो 64 साल के हो चुके हैं। अच्छा। और ये एक एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी बहुत मेरी गो राउंड जैसा सिचुएशन हो गया था जब वरुण बेरी, गुंजन शाह पहले वरुण बेरी के नीचे थे, वो गुंजन शाह छोड़ के बाटा इंडिया चले गए, फिर उन्होंने डोमिनो से राजनीत कोहली को लिया, राजनीत कोहली HUL चले गए। तो फिर ये जो लीडरशिप वैक्यूम था ट्रांजिशन के लिए, उन्होंने कहा कि अब हमें रक्षित हरगवे को लेना है। तो वरुण बेरी हैज़ बीन बैटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी वेल एज वेल, बट मे बी एट सम पॉइंट चेंज कैन। चलिए, 64 की उम्र में अगर